हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASD टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे। LTM एंड GTM क्या है, F5 सर्टिफिकेशंस, अगर कोई सर्टिफिकेशन करने का प्लान कर रहा है तो मैं सर्टिफिकेशंस की डिटेल बताता हूँ। एंड उसके बाद हम देखेंगे लोड बैलेंसर, लाइसेंस एंड लैब सेटअप। सो लाइसेंस और लैब सेटअप हमें ज़रूरी है, और विदाउट लैब सेटअप लोड बैलेंसर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरी नोटपैड स्क्रीन है एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। लेट्स से पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं LTM वर्सेस GTM। तो LTM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल ट्रैफिक मैनेजर। ओके, सो बेसिकली नाम से ही मालूम चल रहा होगा ये लोकली काम कर रहा है। ठीक है, डेट मीन्स जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप करते हैं, लेट्स से मेरे पास दो सर्वर है। ठीक है, मैं दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्वर और सर्वर 1 और 2, और ये मेरे वेब सर्वर्स है, और इस पे मेरी वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट www.asg की वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है, और ये मैं अपने नेटवर्क में मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो लोड बैलेंसर काम करेगा, ये काम करेगा मेरा एज अ लोकल ट्रैफिक मैनेजर, LTM। ठीक है, सो लोकली काम करेगा। सो पहला पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड द लोड बैलेंसिंग बिटवीन टू और मोर सर्वर्स एंड एप्लीकेशन। तो जरूरी नहीं है सिर्फ सर्वर के अंदर कोई एप्लीकेशन होस्टेड है तो उसको भी ये लोड बैलेंस करेगा। और द सेकेंड पॉइंट इज कि ये लोकली वर्क करता है। सो वाइल उसके ऑपोजिट ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो है GTM। सो नाम से मालूम चल रहा है लोड बैलेंसिंग ये भी करता है, ट्रैफिक को मैनेज ये भी करता है, बट ये ग्लोबली करता है। ठीक है, ग्लोबली लेट्स से मैंने दो सर्वर होस्ट कर रखा है। वन इज अवर एक बैंगलोर के अंदर है, दिल्ली में, सॉरी इंडिया में बैंगलोर में, और एक लेट्स से किसी US में है, US में किसी जगह पे मैंने होस्टेड कर रखा है। तो मैंने लोड बैलेंस इक्वली कर रखा है कि कुछ ट्रैफिक मेरा बैंगलोर के उस पर जाए, कुछ ट्रैफिक मेरा US जाए। तो उस केस में हम GTM यूज करते हैं। ठीक है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। सो इट प्रोवाइड द लोड बैलेंसिंग बिटवीन टू और मोर जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, सो दो जोग्राफिकल लोकेशंस पे ये ट्रैफिक को मैनेज करता है और लोड को पूरा बैलेंस करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सर्टिफिकेशन। सो लेट्स से अगर कोई प्लान कर रहा है सर्टिफिकेशंस करने के लिए, तो जो 40 के F5 सर्टिफिकेशंस है वो दो तरीके के हैं। वन इज एग्जाम 101 देना होगा आपको, देन एग्जाम 102। तो 101 में एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स के नाम से है, और 102 आपका टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है। ठीक है, सो ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप एग्जाम्स के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए इस लिंक को ओपन करते हैं। ओके, सो लेट्स से लिंक ओपन हो रहा है। यस, तो ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अगर आपको एग्जाम देना है तो अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एग्जाम 101 और 201। ठीक है, टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन और आपका एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स। ठीक है, सो आपको पहले 101 देना है, तभी आप 201 दे सकते हो, एल्स आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो 101 क्वालिफाई करना पहले ज़रूरी है। और 201 में भी आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिंग नेटवर्क और एक ट्रबल शूट का। ठीक है, सो इफ़ यू वांट आप एक साथ दे सकते हो, इफ़ यू वांट आप अलग अलग पार्शियली दे सकते हो। ठीक है, सो इट्स टोटली योर चॉइस। ओके, सो रीसर्टिफिकेशंस भी वैलिड, वैसे आपका जो F5 का एक सर्टिफिकेशन है वो 2 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, और आपको 3 मंथ्स पहले एक्सपायर का वो आ जाता है, अलर्ट आ जाएगा आपके जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, सो लेट्स, चलो ये तो हो गई सर्टिफिकेशन के बाद। अब लोड बैलेंसर हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम लैब्स देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमें लोड बैलेंसर किस किस जगह पे मिलता है, किस किस टाइप में होता है। सो एक हार्डवेयर टाइप भी हो सकता है, क्लाउड वर्जन भी हो सकता है, वर्चुअल एडिशन भी हो सकता है।
सो हार्डवेयर टाइप की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर टाइप में आपको पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड बॉक्स आएगा, ठीक है। एक हार्डवेयर बॉक्स होगा, उसको आप लेकर आओगे, आप अपने नेटवर्क के अंदर लगाओगे, चाहे आप 1 आर्म मोड में लगाओ चाहे 2 आर्म मोड में लगाओ। सो डिप्लॉयमेंट मोड्स होते हैं बेसिकली ये, और ये मेरे पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो एक डेडिकेटेड आपका बॉक्स मिल गया, और लोड बैलेंसर आपका क्लाउड वर्जन में भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आजकल नाउ अडेज सारी चीजें क्लाउड पे होस्टेड होती जा रही है। आपका वेब सर्वर्स हो गया, आपका डेटाबेस सर्वर हो गया, सो वहां पे भी आपको लोड बैलेंसर आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लाउड वर्जन में भी आपको ये AWS प्लेटफॉर्म पे, अजोर के प्लेटफॉर्म पे, एंड एज वेल एज आपका गूगल क्लाउड, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोड बैलेंसर को डिप्लॉय कर सकते हो। नाउ द थर्ड इज वर्चुअल एडिशन। अगर आप VMware के अलावा आप वर्चुअल बॉक्स में, सिट्रिक्स सर्वर पे, इन सारे लोकेशंस पे भी आप लोड बैलेंसर को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। सो वर्चुअल एडिशन पे, और जो हम लैब करेंगे वो वर्चुअल एडिशन से ही करेंगे। अच्छा, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसेंस का देख लेते हैं। सो आपको लोड बैलेंसर बिग आईपी विद LTM मॉड्यूल लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना होगा? f5.com से, ऑफिशियल साइट से। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि लोड बैलेंसर आप 90 डेज का ट्रायल पीरियड फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट, अगर आपको लैब का लाइसेंस लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, वो अप्रॉक्स $100 के आसपास का है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब हम HA के लैब्स करेंगे तब हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप सारे फीचर सेट्स उसके आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको इमेज कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि ये टोटली ओपन सोर्स है और लोड बैलेंसर बिना लाइसेंस के चलता नहीं है। सो अगर मैं आपको शेयर भी करूंगा उसकी OVF फाइल, तो वो किसी यूजफुल नहीं होगा अनटिल अनलेस आपके पास लाइसेंस ना हो, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए हम चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। लाइसेंस के लिए आपको www.f5.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। लेट्स से आपको प्रोडक्ट सॉल्यूशंस में गए, बिग आईपी के बाद आपका यहाँ पे बिग आईपी लोकल ट्रैफिक मैनेजर, इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप एकदम नीचे आ जाओ, गेट अ फ्री ट्रायल, इस पे जब आपने क्लिक किया गेट अ फ्री ट्रायल पे, तो यहाँ पे आपको एक पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट द फ्री ट्रायल, ठीक है। सो इस पे आपने क्लिक किया। नाउ अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है गेट योर 30 डेज फ्री ट्रायल स्टैंडर्ड। अब 30 डेज का कर दिया, पहले 90 डेज का हुआ करता था, ठीक है। सो लॉग इन एंड और रजिस्टर, पहला स्टेप लॉग इन, फिर रिक्वेस्ट योर की, डाउनलोड एंड सॉफ्टवेयर एंड लॉन्च इट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ के देखोगे तो आप इजीली चीज़ें कर लोगे। सो लॉग इन और रजिस्टर पे जाते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, तो ये देखिए पर्पस पूछ रहा है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऑलरेडी मेरे क्रिएटेड अकाउंट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, ठीक है। सो अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन स्क्रीन, और इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंट हो, आप अपना कोई भी डोमेन यूज़ कर सकते हो। अगर आप जीमेल पे अवेलेबल हो जीमेल यूज़ करो, आप याहू पे अवेलेबल हो आप याहू यूज़ करो, ठीक है। ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले जब आप फ्री ट्रायल में जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, गेट द फ्री ट्रायल, यहाँ पे क्लिक करना है।
इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। ये पूरा एक पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर का आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो बिग आईपी VMware वर्जन, ठीक है, VMware वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास पूरी डिटेल आएगी बिग आईपी की। ठीक है, इसमें आपको लेट्स से मुझे 11.5 करना है तो 11.5 पे क्लिक किया मैंने और मेरा ये पेज खुलकर आ गया, वर्चुअल एडिशन। ठीक है, वर्चुअल एडिशन पे क्लिक करने के बाद मेरा ये इस तरीके से एक पूरा पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको किस पे क्लिक करना है। अब ये जो लैब हम करेंगे VMware के अंदर करेंगे, तो इसके अंदर आपको जो क्लिक करना है वो इस पे करना है। गिव मी मिनट, ये रहा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये ऑलमोस्ट 1 GB की फाइल है और ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन खुलेगा। सो इफ यू वांट, आपके अगर लोकेशन से, लेट्स से मेरे लोकेशन से सिंगापुर पास पड़ता है तो मैं उसका वहाँ का सर्वर यूज कर सकता हूँ। एल्स आप चाहो तो FTP, HTTP और HTTPS के साथ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही HTTPS पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास एक ये OBA फाइल है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपको लैब सेटअप करने के लिए ये आपको रिक्वायरमेंट होगी बिग आईपी और ये OVA इमेज की, जो कि कहाँ डिप्लॉय होगी, आपको VMware के अंदर। सो आपके पास क्या क्या मैंडेटरी होना चाहिए, आपके पास एक VMware वर्कस्टेशन होना चाहिए। इसका सेटअप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें मेल कर सकते हो, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो VMware वर्कस्टेशन आपको रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए, और एक बिग आईपी और यू कैन से LTM का इमेज, जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऐसी इमेज आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर आप लोग ये सारी चीजें डाउनलोड करके रखिए। सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, VMware अगर आपको लैब करना है तो VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन, और नेक्स्ट आपको एक OVA इमेज चाहिए होगी, किसकी, F5 की। ठीक है, तो वो मैंने सारी चीजें आपको दे दिया है और डाउनलोडिंग के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।